Hello students, this is Siddharth Jain, Assistant Professor from the Rajki Engineering College, Mainpuri. This is the fourth lecture of Unit 4. In this lecture, we will study about the construction equipment for the earth moving. We will already studied about the base or the fundamental of the construction equipment. What is the construction equipment? What are the fundamental terms? What are the technical terms related to the equipments, construction equipments? Now we will study about the construction equipments in a different manner. Means we will study different types of construction equipment which is used for a different type of work. Okay. In this unit, some techniques of project resource scheduling also there, but we already studied about the resource scheduling, techniques of resource scheduling like resource smoothing and resource leveling in the previous unit. So, we will study about the construction equipment only in this chapter. Okay. In this lecture, we will understand about the construction equipment for the earth moving. What is earth moving? Before understanding about the construction equipment for the earth moving, we have to understand about the what is earth moving. Okay, earth moving. So, earth moving is a term which is related to the excavation, filling or a movement of a soil. Basically, earth means a soil. The substance basically वो पार्टिकल या वो चीज़ें जो अर्थ में होती हैं. जैसे अर्थ में हमें क्या मिलता है, मोस्टली सभी चीज़ मिलती हैं. अर्थ को जनरली सॉरी सॉइल से रिलेट ज़्यादा किया गया है. सॉइल अगर बोलते हैं तो उसको अर्थ, लेकिन अर्थ का मतलब सॉइल नहीं है. अर्थ का मतलब रॉक्स भी हो सकती हैं, स्टोन्स भी हो सकते हैं और दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं. बट वी जनरली स्टडी अबाउट द अर्थ, वी जनरली टेक अर्थ एज ए सॉइल मटेरियल. ओके. So, earth moving means the equipment which is used for the moving of soil or excavate the soil or dumping of a soil, or we can say moving from one place to another place is termed as a moving of earth or earth moving of soil. हमको इस चैप्टर में सॉइल के मूविंग की मीन्स सॉइल किस तरीके से एक्सीवेट किया जाता है उसके इक्विपमेंट, सॉइल डिगिंग किस तरीके की जाती है, सॉइल का फिलिंग किस इक्विपमेंट से की सकते हैं. बेसिकली हम एक्सकवेशन को और एक जगह से उठा के दूसरी जगह प्लेस करने के बारे में बात करेंगे. इससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसके बारे में डील करेंगे. ओके. तो देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स. वी विल स्टडी वन बाय वन. द फर्स्ट equipment for the earth moving is tractor. Tractor is a commonly equipment, हम सभी देखे होंगे, जो मोस्टली एक एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है. बट इसको कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में हम अर्थ मूविंग मीन्स एक जगह से सामान को, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करने के लिए भी यूज करते हैं. इसमें अगर ट्रॉली फिट कर देते हैं तो ये पुश और पुलिंग का काम करता है और एक जगह से सामान है, एक जगह से मटेरियल है, वो दूसरी जगह प्लेस करता है, मीन्स मूव कराता है. जनरली इसका जो मेनली पर्पज़ है वो पुशिंग और पुलिंग के लिए होती है, क्योंकि इसका इंजन होता है वो हाई हॉर्स पावर का होता है, जिसके कारण हम पुशिंग एंड पुलिंग पर्पज़ इससे फुलफिल कराते हैं. बट इसका यूज़ हम अर्थ मूविंग के लिए भी करते हैं, तो इसका यूज़ हम अर्थ मूविंग के लिए भी करते हैं. इसके अलावा हम अर्थ मूविंग में पावर शॉवेल के बारे में जानेंगे, ड्रैग लाइन, हो एंड बुलडोजर, इसके बारे में भी जानेंगे. ओके. नाउ तो ट्रैक्टर हमने पढ़ लिए हैं. अब ट्रैक्टर के कुछ टाइप्स होते हैं. देयर आर टू मेनली टाइप्स ऑफ द ट्रैक्टर. फर्स्ट इज ए क्रॉलर ट्रैक्टर एंड सेकंड इज ए व्हील ट्रैक्टर. मीन्स the tire is a type of crawler in the crawler tractor and the tire is a type of rubber wheel. Okay, and is a wheel tire. What is the difference between both? Okay, crawler means एक continuous chain है. उस क्रॉलर ट्रैक्टर का पर्पज़ इसलिए होता है क्योंकि वो किसी भी रफ सरफेस पे चल सकती है. बट व्हील ट्रैक्टर हमको स्मूथ सरफेस पे ही चला सकते हैं, उसको रफ सरफेस पे नहीं चला सकते. बट इन दोनों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ठीक है. व्हील ट्रैक्टर, हम क्रॉलर ट्रैक्टर को व्हील ट्रैक्टर यूज़ कर सकते हैं नहीं, क्योंकि व्हील ट्रैक्टर की जो स्पीड होती है, जो एक जगह से दूसरी जाने में स्पीड होती है, वो क्रॉलर से ज़्यादा होती है. क्रॉलर क्यों करते हैं? क्रॉलर का हम इसलिए करते हैं, क्रॉलर में जहाँ पर व्हील ट्रैक्टर नहीं पहुँच सकते, रफ सरफेस पर जहाँ कंस्ट्रक्शन चालू मतलब स्टार्ट हुआ है, वहाँ कुछ बना नहीं है बेसिकली, तो वहाँ पर हम क्रॉलर ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ tractor based on the tires. Okay. There are so many types of other factors also. We can say the differentiation of tractor, like the horsepower means the power of the
tractor. Okay, the type of the engine, these are many other factors which can classify the tractors type of tractor. Okay, we can see the tractor. This is the image of a basic tractor which is used for the pulling or pushing purpose. Okay, it is also used for the moving or a transportation purpose, material transportation purpose, with fitted backward trolley on this tractor. Okay, this is a normal picture. We can see this picture of the tractor. Okay, now the second, now the terms of factors which have to select the tractor. Okay, हमको किसी पर्पज या किसी कंस्ट्रक्शन के लिए हमको ट्रैक्टर सेलेक्ट करना है, ट्रैक्टर खरीदना है, ओन करना है, तो कुछ टर्म्स होते हैं जिसके बिहाफ पे हम उस ट्रैक्टर को खरीद सकते हैं, हम अपने कंस्ट्रक्शन में ले सकते हैं. जैसे अगर हमारा कंस्ट्रक्शन का बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें मटेरियल की अवेलेबिलिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको साइज़ के हिसाब से करेंगे. इट मीन्स कि हमको किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए, पर्टिकुलर वर्क करने के लिए हमको मटेरियल ज़्यादा चाहिए एक बार में, तो साइज़ ऑफ ट्रैक्टर भी ज़्यादा रखना पड़ेगा. इट मीन्स साइज़ क्यों रखना पड़ेगा? अगर साइज़ ज़्यादा होगा तो उसका हॉर्स पावर मीन्स उसकी ताकत ज़्यादा होगी पुल और पुशिंग के लिए, और उसमें जो ट्रॉली होगी वो बड़ी साइज़ की होगी, उसमें मटेरियल एक साथ ज़्यादा आ सकता है. सेकेंड टर्म इज टाइप ऑफ अ जॉब. इट मीन्स टाइप ऑफ द जॉब मीन्स अगर वो जॉब रफ एरिया में है या स्मूथ एरिया में है, तो उस तरीके से उस क्रॉलर और व्हील टाइप के ट्रैक्टर को भी डिफाइन करना होगा. अदर थिंग इज type of footing of surface. Okay, this is also related to the crawler and the wheel tire tractor. Okay, depends on the whole. Okay, okay, इसमें भी हम पावर की बात करेंगे. हॉल रोड मीन्स अगर रोड स्मूथ है और स्लोपी है, अगर स्लोपी है तो हमको व्हील टायर का जो पावर है इंजन की वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि स्लोप पे हमें ऊपर या नीचे जाना पड़ेगा, राइज और डाउन देखना पड़ेगा. और स्मूथ है तो भी व्हील टायर स्मूथ नहीं है तो हम क्रॉलर का यूज करेंगे. दीज आर द सम फैक्टर्स विच रिलेट टू सेलेक्ट विच इज यूज टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर ट्रैक्टर इन अवर earth moving equipments. Okay, now another equipment for the earth moving is a power shovel. Okay, what is the power shovel? What is the shovel basically? Shovel means equipment which is used for a digging. Okay, digging of a material for a particular place and place somewhere else. Okay, and we understand, or we go to the power shovel means the shovel which have a high power or a machinery which used to be high material digging and the place somewhere else is called as a power shovel. Okay, basically shovel is used for the lifting, digging and the moving material like sand, gravel and the soil. Is a very common equipment basically for the agriculture and construction purpose also. Okay, now we see the image of a shovel. This is the image of a shovel. We can understand what is a shovel. This is a bucket of a shovel. This bucket, this is a teeth. This bucket, the teeth goes to the soil. ये टीथ हमारे पास हैं, ये सॉइल के अंदर जाते हैं, देन सॉइल को कलेक्ट करते हैं, कोई मटेरियल उसको कलेक्ट करते हैं और अपने पास रख के दूसरी प्लेस पे हम उसको डंप कर देते हैं. दिस इज द पावर शॉवल. दिस इज पर्पस ऑफ पावर शॉवल एंड दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ दिस पावर शॉवल. ओके, okay, the power shovel is used for any type of excavation except the solid rock. Okay, solid rock we have to break the solid rock. हम solid rock को power shovel के मदद से उठा नहीं सकते, उसको ब्रेक करना पड़ेगा, एग्रीगेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो वी कैन सी वोल्डर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसको उठा के हम डंप करके उठा के दूसरी को डंप कर सकते हैं. नाउ द पावर शॉवल जो अवेलेबल होते हैं वो डिपर साइज, डिपर मीन्स द साइज ऑफ अ बकेट, साइज ऑफ अ बकेट वी कैन से दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिपर. दिस इज ओके, इसके साइज़ पे डिपेंड करता है. इट मीन्स अगर ये ज़्यादा होगा तो वो और ज़्यादा मटेरियल कवर कर सकता है, कम होगा तो कम मटेरियल कर सकता है. तो डिपर साइज मीन्स दिस इज द साइज, दिस इज वी कैन सी द विड्थ ऑफ द dipper 0.29 meter, 0.39 meter, 0.57, 0.6 and 0.95 meter. It is the size of a dipper, and so the power shovel are available on this size of dipper. Okay, this is a figure. Now the types of power shovel, there are two types of power shovel also. First is a crawler type power shovel, second is a rubber type. In this picture, which type of power shovel is here? This is a crawler, this is a chain, this can move at any type of a surface, rough or smooth.
ओके, दिस इज ए पावर, दिस इज कलर टाइप ऑफ सर्फेस। अगर इसकी जगह हम टायर लगा देते हैं रबर के, तो दैट टाइप ऑफ कलर इज कॉल्ड एज ए रबर टायर कलर। ओके ओके, दीज आर टाइप्स ऑफ कलर। द सेकंड थिंग इज वी हमको पावर शॉवल का टाइप, इसमें भी अगर हम चूज़ करना है अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, तो उसमें भी हम दो तीन तरीके देखेंगे। फर्स्ट इज जॉब लोकेशन। जॉब लोकेशन मीन्स अगर वो हाई कंस्ट्रक्शन वर्क, इट मीन्स हमको ज़्यादा मटेरियल एक साथ में चाहिए, तो इसके बकेट का साइज बड़ा रखेंगे। ओके, if the surface is smooth, when we use the rubber tire, and if surface is rough, we use crawler type of the power shovel. Okay, now the other selection size of a selection power shovel is the cost of work per cubic meter and the size selection also. These are the factor for the selection of the size of the power shovel. Now the one thing which is related to the power shovel is the optimum depth of the cut. What is the optimum depth of cut? Okay, डेप्थ ऑफ अ कट मीन्स कि आउटपुट, कि हम एक बार में उसके माउथ या बोल सकते हैं उसके डिपर से हम कितना एक्सवेट कर पाते हैं, कितना मटेरियल को हम निकाल पाते हैं फ्रॉम अर्थ, इज कॉल्ड एज अ ऑप्टिमम डेप्थ। कितनी डेप्थ तक जा सकते हैं, इट कॉल्ड एज अ ऑप्टिमम डेप्थ एट अ फुल विदाउट एनी डाउनवर्ड प्रेशर एंड टेंशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ द power shovel. Okay, or cut, we can say that. The second thing is the output of power shovel. Output of power shovel is expressed as a meter cube per hour, means वो एक घंटे में कितना मीटर क्यूब एक्सकवेशन कर पाता है, इट इज कॉल्ड एज द आउटपुट ऑफ द पावर shovel. Okay, the higher the cubic meter in per hour gives the higher output, and the lower meter cube in per hour gives the lower output. The different for the different material, the outputs of the power shovel are different. Okay, the second thing, the other equipment for the earth moving is a drag line. What is a drag line? First we see that picture of the drag line. This is a drag line. This is a crane type structure which is used for, this is a bucket. ये bucket हमारी मटेरियल के पास जाती है, then वहाँ से मटेरियल को फिल करती है और उठा के दूसरी जगह पर पुट कर देती है. This is called a drag line. Okay. This is a machine which is used to dragging the bucket against the material to be excavated, as known as a drag line. It is excavate earth and into the hole in the unit. Okay, उठा के दूसरी जगह दे देती है, वहाँ पर हम हॉलिंग कर देते हैं. Now the size of a drag line also belongs to the size of a bucket. Okay, this is a bucket. तो इसके बकेट के साइज पे हम लेट कर सकते हैं साइज ऑफ अ ड्रैग लाइन ऑल्सो. हमने प्रीवियस किया था पावर शॉवल में. नाउ द अनदर इक्विपमेंट फॉर द अर्थ मूविंग इज अ होज. व्हाट इज अ होज? नाउ दिस इज अ होज. इट इज अ वेरी कॉमन इक्विपमेंट. दिस इक्विपमेंट इज कॉल्ड एज अ होज. हम जेसीबी देखे होंगे, सुने होंगे. जेसीबी के जो आगे पार्ट होता है, जो बेसिकली मटेरियल को उठाने और दूसरी जगह ले जाने को होता है, इसी को बोलते हैं हम होज. ओके, now it is a long handed equipment with a light blade and used for a digging, scraping, tilling and surface soil also. It is a used for a various types of jobs like digging, scraping means the surface, some removing of the some material from the surface is scraping, tilting of a surface soil, etc. It is generally used for the excavate below machine level. Okay, machine level means it cannot excavate from the, if the soil is from a higher side, it is not preferred. It is preferred from the soil is at machine level, or we can say the ground level. Okay, this is the purpose. This is the property. Now the other thing, it is mainly used for digging trenches, pits and the basement. Okay, basically it is superior to dragline and close range work to dumping. Okay, it is use, ये हमारे पास ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी, इसकी मशीन टाइप सही है. क्योंकि ये हमारा पहली बात तो रबर टायर में मिलता है. सेकंड थिंग इज ये छोटा होता है और हमारे मूव कर सकते हैं इसको. हम अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव आसानी से करा सकते हैं. और इसकी जो पावर होती है, पावर हम बोल सकते हैं कम है, क्योंकि जो बकेट साइज है इसकी थोड़ी छोटी होती है, बट अदर कंपेयर में तो इसको मूव करा सकते हैं और इसको यूज़ हम पर्टिकुलर कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द होज. ओके, नाउ अदर equipment for the construction equipment, the earth moving equipment are the clamshell. What is the clamshell?
This is a clam shell. Clam shell is a bucket type of instrument which can divide from the middle. हम देख सकते हैं, this is a bucket type of instrument which can be divided from the middle. ये जनरली क्या बोल सकते हैं, ये वाटर कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा होता है, जहाँ पर हम डैम बनाते हैं, ब्रिज बराजेज बनाते हैं, जहाँ सॉइल को हमको निकालनी होती है, तो वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं. बेसिकली ये नीचे जाता है, सॉइल को एक्सकेवेट करता है और ऊपर आ जाता है. देन हम दूसरी जगह पर डंप करने के लिए दूसरी जगह मूव कराते हैं और इसके ओपन कर देते हैं यहाँ सेंटर से. देन ये पूरा डंप वहाँ पर कर देता है सॉइल को. देखो, दिस इज ए क्लेम शेल. ओके, clam shell is a mixture of crane and dragline. Very good. We can say this is a mixture of a crane and a dragline. What is a crane? We will understand in the upcoming lectures. It digs like dragline and bucket is work like crane. Okay. Clam shell has a bucket which can be divided into two parts and hinge at top. हमने अभी देखा कि clam shell एक bucket होती है जो डिवाइड हो सकती है टू पार्ट पे, which is hinge at the top of the bucket of the clam shell. Okay. Clam shell are generally used for the handling loose material. Okay, we can see ये हार्ड मटेरियल के लिए, हार्ड सॉइल के लिए नहीं निकल जाती, इसीलिए जनरली इसको जनरली वाटर स्ट्रक्चर मतलब वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर और वाटर के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसमें यूज़ कर सकते हैं. ओके, मटेरियल लाइक सैंड ग्रेवल एटसेट्रा. इट ऑल्सो यूज फॉर द रिमूविंग द मटेरियल फ्रॉम द कॉफर डैम पायल फाउंडेशन. ओके, मटेरियल मीन्स सॉइल को निकालना हो या और कोई मटेरियल वेस्ट मटेरियल उसको निकालना हो तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है. हमने इसको पिक्चर भी देख लिया. दिस इज अ क्लेम शेल. This is a bucket type structure which is used for the excavate or a digging of the material from the many places. It is used for the loose soil only. Okay, it cannot be used for the hard soil. We only use it as a loose soil. Okay, now we understand about the bulldozer. What is a bulldozer? Basically, bulldozer had a high efficiency for the earth excavation. In the equipment, a blade is fitted from the front side. It is used for the scraping of the material or excavate of the material. This is a blade. Okay, this is all about. This is the picture of a crawler. This is a picture of a bulldozer. This is a crawler type bulldozer. The tire is a crawler. Okay, this is a crawler. The blade this is used. Okay, it has a high heavy blades, steel blades, which is fitted on the front end of the bulldozer. हमने देखा अभी कि ये ब्लेड्स हैं हमारी बुलडोजर की जो आगे फ्रंट साइड यूज हैं, जिसका यूज बेसिकली स्क्रैपिंग और एक्सकेवेटिंग में किया जाता है. ओके, लेंथ एंड हाइट ऑफ द ब्लेड इंडिकेट द साइज ऑफ बुलडोजर. यहाँ पर भी बेसिकली इक्विपमेंट्स में जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स में है, जो बेसिकली मेन मशीनरी है, मेन पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट है जो हमारा एक्सकेवेशन है पर्टिकुलर जॉब के लिए यूज हो रहा है. ओके, उसका साइज ही उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की साइज को डिफाइन करता है. जैसे हमने पहले प्रीवियस इक्विपमेंट्स में देखे, जो बकेट के साइज थे जनरली वही बकेट के साइज उस इक्विपमेंट को इंडिकेट कर रहा था. उसी तरीके से इसमें हम बुलडोजर में जो ब्लेड का साइज है आगे का, यही उस बुलडोजर के साइज को इंडिकेट करेगा, डिफाइन करेगा. इट मीन्स इफ अ साइज ऑफ अ ब्लेड इज हायर देन द मटेरियल, द आउटपुट ऑफ दिस इक्विपमेंट इज हायर, और वी कैन से उतना ज़्यादा मटेरियल को एक्सकेवेट कर सकता है या ये आगे स्क्रैप कर सकता है. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द बुलडोजर. वी कैन सी now the other equipment is a scraper. What is a scraper? Scraper is also a earth moving structure, but it is a higher version. हमने देखा बुलडोजर देखा, बुलडोजर में आगे लगा होता है, बट इसका मेन पर्पज स्क्रैपिंग नहीं होता है, इसका मेन पर्पज एक्सकेवेटिंग होता है. बट अगर हम स्क्रैपर की बात करते हैं तो स्क्रैपर का मेन पर्पज स्क्रैपिंग होता है. मीन्स कुछ सेंटीमीटर लेयर्स को, सरफेस लेयर को रिमूव करना होता है. जैसे अगर हमारे पास कोई पेमेंट बनानी है कहीं जगह पे, तो पुरानी पेमेंट बेकार हो चुकी है, उसको हटाने के बाद नई पेमेंट यूज़ करना है, तो स्क्रैपर उस पेमेंट को हटाएगा पहले, देन नई पेमेंट ड्रॉ करेगा. तो बेसिकली जो स्क्रैपिंग मटेरियल को हटाना होता है उसका यूज़ किया जाता है स्क्रैपर को. दिस इज अ पिक्चर, टू पिक्चर्स. द फर्स्ट वन इज अ नॉमिनल पिक्चर, द सेकंड वन इज अ लाइन डायग्राम इन विच the following materials, it means the part of the component of the scraper are indicated. Okay, this is just apron. Basically this is the blade, or this is used for the scrapping of a material.
ओके, गोज डाउन, ये नीचे जाता है, जो सरफेस लेवल मतलब जो लेवल होता है ग्राउंड लेवल उस पर टच करता है और ये मशीनरी पूरी आगे मूव करती है, तो इसके ऊपर इसके स्क्रैप करते चला जाता है, मटेरियल को रिमूव करते जाता है, बेसिकली इसका पर्पज़ होता है। ओके, या कोई आगे मटेरियल है उसको ग्राउंड लेवल तक नहीं है तो आगे आगे ये हमारे पास पुश ब्लॉक लगा होता है जिससे उस मटेरियल को आगे धक्का देता चला जाता है। ओके, दिस इज अ इंजन कंपोनेंट, रेडिएटर, कैब हेड्स, अलग अलग पार्ट्स हैं हमारे पास। दिस इज अ पोर्ट। Okay, this is a scraper. Okay, now we will understand about the technical terms or the some terms of related to the scraper. Scraper are the earth moving equipment which used to digging, haul, discharge of material and spreading of material over the surface. It is also used for the spreading of material. How to use? देखो, अगर हम मटेरियल को इस एप्रन के ऊपर रख देते हैं देन इसको स्प्रेड करना होता है। इट और बोल सकते हैं अगर हमारे कोई एक सरफेस है जिसके ऊपर मिट्टी या सॉइल या कुछ हमारे पर डंप कर दी गई है बट इसको अभी लेवल नहीं किया गया, तो स्क्रैपर हम एक जगह चलाते जाते हैं एक पर्टिकुलर डेप्थ तक, इस ब्लेड को फिट कर देते हैं कि ये हमारे अगर 30 सेंटीमीटर पर फिट है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल तो 30 सेंटीमीटर तक सॉइल फिल करता चला जाएगा। इट मीन्स इसको धक्का देगा और आगे 30 सेंटीमीटर तक फिल करता जाएगा। तो ये एक स्प्रेडिंग ऑफ मटेरियल को स्प्रेडिंग करने के लिए भी यूजफुल होता है। नाउ द स्क्रैपर इज अ सेल्फ ऑपरेटिव इक्विपमेंट, इसको एक जगह से कमांड दे दो और ये चलता जाता है। इट कैन बी यूज मोस्टली ऑल टाइप्स ऑफ वर्क एक्सेप्ट द हार्ड सॉइल, सैंड एंड द वेट। ओके, ये जनरली सभी तरीके के काम कर लेता है बट इसको मडी और वी कैन से द मॉइस्चर वाली हम सॉइल से नहीं कर सकते। कम लिटिल मॉइस्चर हो तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द डंपिंग, स्क्रैपिंग एंड द स्प्रेडिंग ऑफ मटेरियल। बट अगर वो हार्ड सॉइल है, इट मीन्स हार्ड रॉक या सॉइल है, तो उसको स्प्रेडिंग के लिए नहीं यूज़ कर सकते। स्प्रेडिंग के लिए क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इससे एक क्या साइमल्टेनियस या बोल सकते हैं इससे एक यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग नहीं होगी, ये यूनिफॉर्म स्क्रैपिंग नहीं होगी। ठीक है, इसको मडी के लिए भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भी यही प्रॉब्लम होता है। तो दिस इज द things related to the scraper. This is a picture of the scraper. Now we understand about we conclude all these type of material the type of equipment. In this lecture we understand about the earth moving structure, earth moving equipment. So what is the earth moving? We understand about the earth moving. Earth moving means the excavating, filling and the other things which is related to the moving of earth material or soil, सैंड एटसेट्रा। ओके, तो डिफरेंट टाइप के वर्क के लिए हमें डिफरेंट टाइप के मटेरियल या डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो अर्थ से रिलेटेड मीन्स अर्थ को मूव कराने की इक्विपमेंट की जरूरत है, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट और अर्थ मूविंग का मतलब समझ चुके हैं। तो वन बाई वन हम एक बार और समझते हैं। तो फर्स्ट वर्क इक्विपमेंट इज ट्रैक्टर। ट्रैक्टर इज यूज फॉर द बेसिकली पुशिंग और पुलिंग पर्पजेज or it is also used for the transportation of a material. Okay, there are so many types of the equipment. The first equipment is a tractor. There are two types of tractor which relate to the tractor tires. The first is a crawler tractor, second is a wheel tractor. This is a general picture of a tractor. Some terms which are related to the selection of a tractor, the power of the tractor, or we can say the tire assembly of the tractor. Okay. The second equipment is a power shovel which is generally used for the lifting, digging and the moving of the material. Okay, the power shovel are used are also available in a various dipper size starting from the 0.29 meters to 0.95 meters. This is a particular picture of a this is a particular picture of a power shovel. This is a bucket which is used for the digging, excavating of the material of different places. Okay, there are some terms which are related to the type of the power shovel, selection of the power shovel, selection of the size of the power shovel. Okay, one technical term which is related to the power shovel is a optimum depth of the cut. What is the optimum depth of the cut? Okay, optimum depth of a cut means the this bucket कैन कट और डिगिंग अ पर्टिकुलर डेप्थ। ओके, ये हमारी बकेट है वो एक पर्टिकुलर डेप्थ तक कितने डेप्थ तक उस मटेरियल को एक्सकेवेट कर पाती है, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम डेप्थ। ओके, द अनदर टर्म इज अ
आउटपुट, इट मीन्स कितना मटेरियल ये एक पर आवर्स में डिगिंग कर सकती है, एक्सकवेट कर सकती है और दूसरी जगह पर डंप कर सकती है. दिस इज कॉल्ड एज आउटपुट ऑफ पावर शॉवल. ओके, द अदर इक्विपमेंट इज अ ड्रैग लाइन. Drag line is equipment which is used for the hauling of the material. This is a drag line, picture of a drag line. In this is a bucket. Okay, this bucket goes down and excavate material and upping and the and dump somewhere else. Okay, this is a drag line. And the another equipment is a hose. Hose is also used for the digging, scraping, tilting and the surface of the soil. It has a light blade which is fitted to the equipment which is used for the purposes of the what we can use for the soil moving. Okay, and the another term is a clam shell. This is a bucket type of structure which is used for the digging or excavate material and dumping. This has a two parts. The bucket has a two part which hinge at the top of the bucket. So this goes down and the excavate material and upping and dumping somewhere else by the opening these blades. Okay. The other equipment is a bulldozer. Bulldozer generally basically used for the excavation of a material, or we can say the scraping of material also. This is a this is a picture of a bulldozer. This is a color type of bulldozer. Okay. This is a blade which is used for the excavating or the scraping of material. The other the last equipment for this earth moving is a scraper. Scraper is mainly purpose for the scraping of the material, or it also used for the spreading, hauling and discharging of material in somewhere else. This is a picture of the scraper. Basically this blade or apron is used for the scraping and the or spreading of the material at a particular place. Okay. Now the other equipment is a trencher also. Trencher is used for the digging for a pipeline. Okay, and this is a blade of a trencher which is used it is used for the uniform depth of a pipeline. Okay, means ये जो trencher है वो एक पर्टिकुलर पाइपलाइन बिछाने के लिए, किसी पर्टिकुलर लाइन बिछाने के लिए यूज किया जाता है. इससे मदद से हम किसी रोड पे की सरफेस से एक पर्टिकुलर डेप्थ तक की एक लाइन या कट कर सकते हैं. ठीक है. ओके, दिस इज अ ट्रेंचर. It is used for the digging gas or pipelines. It is also used for the okay, this is control the depth. Basically it controls the width and the depth of the trenches. It means नालियाँ means ये जनरली नाली और एक पर्टिकुलर पाइपलाइन बिछाने के लिए यूज किया जाता है. ये सारी तरीके के मटेरियल को डिग कर सकता है, बट एक्सेप्ट द हार्ड सॉइल और वी कैन से द हार्ड रॉक. ओके ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. थैंक यू फॉर वॉचिंग.